इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। AIUMM एक संस्था है दिल्ली की, इनकी ये मांग है जिस तरह से 341 पर अभी तक असमंजस बना हुआ है और जिस तरह से रिजर्वेशन से अगर मुसलमान हैं उनको दलित है तो उसको अलग कर दिया गया है, उसको लेकर जस्टिस बोबडे से ये मांग कर रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आप? देखिए, सबको पता है कि 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाया गया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो गई, बिल्कुल हाशिए पर चली गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या आम लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने, जैसे जस्टिस सच्चर साहब ने, रंगनाथ मिश्रा जी ने, सबों ने अपने रिपोर्ट्स में ये बातें मानी हैं कि ये सेक्शन जो है बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़ा हो चुका है और इन्हें मुख्य धारा में लाने का, मेन स्ट्रीम में लाने का एक ही रास्ता है कि आर्टिकल 341 पर जो रिलीजियस बैन है उसको हटाइए और जो सुविधाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जो फैसिलिटीज़ आप अंडर आर्टिकल 341 देते हैं, वो इनको भी दीजिए। जब इक्वल पेशा है, इक्वल काम है, सब कुछ बराबर है, सोशल स्टेटस जो है जब एक है तो फिर इसमें भेदभाव धर्म के नाम पर क्यों? बहरहाल ये एक मुद्दा था, लेकिन PIL नंबर 180 जो 2004 में फाइल किया गया था बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी इशू फ्रेमिंग भी 2011 में हो चुकी थी, नोटिस हो चुका था और 2019 में बाज़ाब्ता कोर्ट को सरकार की तरफ से जवाब भी मिल गया, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई भी अब तक फैसला नहीं सुनाया और ना ही इसके प्रति गंभीरता का प्रदर्शन हो रहा। अलग ऐसा रहा कि इसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाला जा रहा। हम लोग देखें, लोकतंत्र में जो उच्चतम न्यायालय है वो पीड़ितों के लिए अंतिम आशा की किरण है, तो हम उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे साहब से विनती करने आए, गुहार लगाने आए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भारत के उन तमाम दलित मुस्लिमों की तरफ से आपसे गुहार लगा रहा, विनती कर रहा, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, जो लीगली है आप इसको ज़रा सा रैपिड सुन लें और इस पर फैसला। तो देखने में ये आ रहा, पिछले कुछ सालों में जो सरकार के खिलाफ याचिकाएं कोर्ट में डाली जाती हैं उन पर सुनवाई नहीं होती और कुछ याचिकाएं ऐसी होती हैं जिसके लिए स्पेशल कोर्ट लगता है, खोला जाता है, जिस तरह से रिपब्लिक की ज़मानत का मामला। देखिए, हम किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी तो किसी पर करेंगे नहीं और माननीय उच्चतम न्यायालय पर हम लोगों की अटूट आस्था है, पूरा विश्वास है। हम विनती और गुहार इसलिए करने आए हैं कि एक मतलब इसी बहाने जो है रिमाइंडर जो होता है, तो मीडिया आप लोगों का एक माध्यम बनता है, बातें पहुंचती हैं, तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने सोचा कि एक रिमाइंडर किया जाए। एक ये भी माध्यम, हालांकि हम मेमोरेंडम भी उनको दे रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से शायद अच्छी तरह से बात वहाँ तक चली जाएगी। तो हम केवल गुहार कर रहे हैं, नो मैंने किसी भी तरह से हम कुछ भी आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से बचते हुए हम केवल एक विनती कि सर बहुत दिन हो गया, 70 वर्ष हो गए इसको, और देश तभी तरक्की करेगा जब देश की पूरी आबादी एक गति से आगे बढ़ेगी। अगर आधी आबादी को आप पीछे छोड़कर सोचेंगे बाईपास से निकलें तो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर कोई कन्वर्जन करता है धर्म के आधार पर, उसको सारी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो नहीं मिलती। अभी रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो उसको नहीं रखा जाएगा, उसमें SC ST की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। जी देखिए, मैं हफीज़ अहमद हवारी और नेशनल नहीं इंटरनेशनल तौर पर अपने आप को धोबी साबित कर चुका हूँ। 2003 में हमने रिज़र्व सीट से नॉमिनेशन किया था सीमापुरी से, और वहाँ पर हमारा नॉमिनेशन इसी आधार पर मंजूर हुआ था कि हम धोबी हैं, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट था धोबी का। वो इंटरनेशनल तौर पर वो न्यूज़ हाईलाइट हुई थी, मगर 3 दिन बाद ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आप धोबी ज़रूर हैं मगर मुसलमान हैं, इसलिए हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारे जो अभी पार्लियामेंट में अभी नाम ले रहे थे आपके, उन्होंने कहा है कि जी रविशंकर प्रसाद जी ने कि जी कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं दे रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1967 में हमने दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था। किस लिए किया था? कि हिंदू मुसलमानों को SC कोटा नहीं मिलता था।
ना हिंदू धोबी को ना मुसलमान धोबी को। हमने दोनों ने मिलकर ये संघर्ष किया। गुलजारी लाल नंदा उस टाइम पर थे मंत्री, तो वो रिजर्वेशन मंजूर हो गया, मगर सिर्फ हिंदू धोबियों के लिए हुआ। हम उनके साथ रहे और हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ। अब 2003 में हमने नॉमिनेशन किया, धोबी के नाम से किया। 2008 में नॉमिनेशन किया, धोबी के नाम से किया बाकायदगी के साथ, वो सीमापुरी और ये हमने सीलमपुर। और अब भी मैं साबित कर चुका हूँ और कर सकता हूँ कि हमारे बाप दिल्ली में टाउन हॉल में धोबी का काम करते थे, हमारे दादा गांव में हमारे धोबी का काम करते थे, हमारे परदादा हमारे सरदादा सभी धोबी का काम करते थे। हमें ये मालूम नहीं कि हम कन्वर्ट हुए, हमें तो सिर्फ ये मालूम है कि हम मुस्लिम धोबी हैं। इस पूरे मामले को अगर बारीकी से देखा जाए तो देखने में ये आता है कि ये सारा खेल कांग्रेस सरकार के ज़रिए रचा गया। जिस तरह से राष्ट्रपति के ज़रिए एक अमेंडमेंट किया गया, उसको पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं एक कन्वर्जन पर भी इससे रोक लगी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में जो मुकदमा था, इसमें भी जो देरी हुई है, इसमें भी यूपीए सरकार का दोष है। जब 2011 में इशू फ्रेमिंग हो गई थी तो सरकार 14 तक रही। सरकार को चाहिए था जवाब देना, और हम लोग मिलने की पूरी कोशिश हम लोगों ने की। मैं नाम नहीं बताऊंगा, तकरीबन उनके कई मंत्रियों से मिला, लेकिन जवाब बिल्कुल नेगेटिव था। अभी आपने एक सवाल किया कि रविशंकर प्रसाद जी ने ये बातें कहीं, आपको याद होगा कि सवाल भी जीवीएल नरसिम्हा जी ने उठाया था और जवाब कानून मंत्री ने दिया था। तो दोनों तो भाजपा के हैं। क्यों ये सवाल उठ गया अचानक, जबकि इस पर कोई धरना प्रदर्शन एजिटेशन कहीं कुछ है ही नहीं। सवाल उठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अंडर बात चल रही है, अंडर करंट है कुछ। बिहार में भी सुशील कुमार मोदी जी हैं, उन्होंने एक मंच से इस बात को सार्वजनिक किया। अब हम लोगों का ये कहना है कि आप कन्वर्जन पर रोक लगाइए तो लगाइए, हम विरोध नहीं करने जा रहे हैं, करेंगे नहीं। अगर आप लीगली कहीं पर फिट बैठता है तो आप कन्वर्जन पर रोक लगाइए। अरे साहब, जिस मुस्लिम को रोटी नहीं नसीब हो रहा है वो किसी और को कहेगा तू भी मेरे घर में आ। हम किसी को बुला नहीं रहे। मजहब इख्तियार करने की आज़ादी तो संविधान ने दी है। मैं उस पर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो आप कीजिए, लेकिन आप जो भय दिखा रहे हैं कि अगर ये पाबंदी हटेगी तो लोग इधर आने लगेंगे। साहब, क्यों आएंगे? यहाँ तो पहले ही सच्चर साहब ने कहा कि जो मौजूदा दलित हैं उनसे भी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब है। ये सच्चर साहब ने केंद्र सरकार को कह दिया है। तो जब उनसे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है तो मेरे घर में कौन आएगा टूटे फूटे घर में? साहब, हम तो यह गुहार कर रहे हैं कि इस टूटे फूटे घर में छप्पर दे दीजिए, सिर्फ हमें खाना और रोटी दे दीजिए, हमें मुख्यधारा से जोड़ दीजिए। कन्वर्जन कहीं मतलब निशाने पर नहीं है, और ये आरोप मात्र है। इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। पहले की सरकारों ने भी राजनीति की, आज की सरकार भी शायद राजनीति करना चाह रही, इसीलिए इस इशू को इस तरह उठा रही। इस तरह से आपने कहा कि एक बीजेपी के एमपी ने सवाल किया और एक मंत्री ने उसका जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाह रहे हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा इसको बनाना चाह रहे हैं, पोलराइज करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा। इसलिए कि SC/ST के लोग शायद बहुत पिछले दिनों से देख रहे हैं अपना नाराजगियाँ जो बढ़ रही हैं, उसको कवर करने की एक कोशिश है। बहरहाल हम पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहे हैं, हम एकदम आईने की तरह सरकार से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप यदि वाकई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अगर आपका नारा है तो भी दलित मुस्लिम की गलती क्या है, इसका कसूर क्या है, आप इसका साथ क्यों नहीं ले रहे हैं, इसका विश्वास क्यों नहीं जीत रहे? प्रश्न बस इतना सा है। और मैं एक और वादा करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि यदि आपने ये ऐतिहासिक कदम उठा लिया, कांग्रेस ने तो ये काम नहीं किया, कांग्रेस ने तो पाबंदी लगाई, लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी आबादी जो दलित मुस्लिमों की है भारत की, उसका विश्वास जीतने में आप सफल हो सकते हैं। और जो दाग आपके ऊपर लगा हुआ एंटी मुस्लिम का, वो दाग भी धुलने का ये सुनहरा अवसर है। इसलिए मैं तो आदरपूर्ण विनती करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस गोल्डन चांस को आप एक बार आजमा कर देखिए। कम से कम हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमको मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश किया। आप पोलराइज मत कीजिए, सबको पॉलिटिकलाइज मत कीजिए, सब पे राजनीति ही नहीं होगी। गरीब भूखा आप राजनीति करेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा देश में। शुक्रिया। ये थे लोग जो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन जो आखिरी बात इन्होंने कही वो नामुमकिन है। जिस तरह से बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, जिस तरह से सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट करके वोट हासिल करना चाहती है, ऐसे में कैसा मुमकिन है कि इस मुद्दे को इसको हल कर लिया जाए, वो भी ऐसा ज्वलनशील मुद्दा जिससे वोट बैंक हासिल हो सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।
सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।